सूर्यनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, दूर दूर तक फैले जंगल और बीच से गुजरती एक छोटी नदी इस गांव को बहुत सुंदर बनाती थी। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। कुछ लोग खेती करते थे, कुछ पशुपालन करते थे और कुछ लोग छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। इसी गांव में आदित्य नाम का एक गरीब युवक रहता था। आदित्य बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती और उसकी पत्नी रूपा थी। आदित्य के पास खेती के लिए जमीन नहीं थी, इसीलिए वो रोज सुबह जंगल में जाकर जामुन तोड़ता और फिर गांव में घूम घूम कर उन्हें बेचता था। एक सुबह सूरज की हल्की किरणें गांव पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव खुशगवार था। आदित्य सिर पर जामुन की टोकरी रखकर गांव की गली में आवाज लगा रहा था। जामुन ले लो, ताजे और मीठे जामुन, अभी अभी जंगल से तोड़े हुए जामुन। तभी एक गांव वाला वहां आया। अरे भाई, जामुन कितने के दे रहे हो? भाई साहब, जामुन 50 रुपए किलो है, बिल्कुल ताजे है। गांव वाला तुरंत नाराज हो गया। 50 रुपए किलो? क्या तुम्हारे जामुन में सोना लगा है? नहीं भाई साहब, लेकिन ये बहुत मीठे हैं, अभी सुबह ही जंगल से तोड़े हैं। गांव वाला हंसते हुए बोला, अगर 20 रुपए किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। आदित्य थोड़ा उदास हो गया। 20 रुपए तो बहुत कम है भाई, तो मत बेचो। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया। आदित्य कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। दिन भर वो गांव की गलियों में घूमता रहा, जामुन ले लो, मीठे जामुन। लेकिन किसी ने भी जामुन नहीं खरीदे। शाम होते होते वो बहुत थक गया था। तभी वहां से गांव के मुखिया रघुवीर सिंह गुजर रहे थे। उन्होंने आदित्य को उदास बैठे देखा। अरे आदित्य, क्या बात है? इतने परेशान क्यों हो? आदित्य तुरंत खड़ा हो गया। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते बेटा, बताओ क्या हुआ? मुखिया जी, आज पूरे दिन में मेरी एक भी जामुन नहीं बिकी। मुखिया ने टोकरी में झांक कर देखा। जामुन वाकई बहुत अच्छे थे। मुखिया के मन में लालच आ गया। अगर मैं ये जामुन सस्ते में खरीद लूं और शहर में बेचूं तो अच्छा फायदा हो सकता है। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा करो आदित्य, मुझे 10 किलो जामुन दे दो। जी मुखिया जी, कितने के हिसाब से? 30 रुपए किलो के हिसाब से दे दो। आदित्य ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है मुखिया जी। उसने सोचा, चलो, कम से कम आज कुछ तो पैसे मिल जाएंगे। आदित्य ने जामुन तोलकर मुखिया को दे दिए। मुखिया पैसे देकर वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वो मन ही मन हंस रहा था। ये गरीब लोग कितने भोले होते हैं। थोड़ी देर बाद आदित्य भी घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रूपा बहुत घबराई हुई थी। अरे सुनते हो, जल्दी आओ। क्या हुआ रूपा? माँ की तबीयत बहुत खराब है। आदित्य तुरंत अंदर भागा। उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी और उन्हें तेज बुखार था। माँ, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा बुखार है। लेकिन उनकी हालत देखकर आदित्य समझ गया कि मामला गंभीर है। रूपा, तुम माँ के पास रहो, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। आदित्य तुरंत घर से निकल पड़ा। आसमान में काले बादल छा चुके थे। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन आदित्य रुका नहीं। भीगते हुए वो वैद्य जी के घर पहुंच गया। वैद्य जी, जल्दी चलिए, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। वैद्य जी तुरंत उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने सरस्वती की नब्ज देखी। कुछ देर जांच करने के बाद वैद्य जी गंभीर हो गए। आदित्य, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है, तो आप उन्हें दवा दे दीजिए वैद्य जी। दवा तो है, लेकिन वो बहुत महंगी है। आदित्य ने बिना सोचे जवाब दिया। पैसों की चिंता मत कीजिए,
बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। वैद्य जी ने दवा दे दी। दवा खरीदने में आदित्य के सारे पैसे खत्म हो गए। उस रात घर में सन्नाटा था। रूपा चुपचाप बैठी थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, आदित्य, दवा के पैसे कहाँ से आए? आज मुखिया जी ने मुझसे जामुन खरीदे थे। मतलब अब हमारे पास पैसे नहीं बचे? नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, माँ ठीक हो जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद सरस्वती सच में ठीक हो गई, लेकिन अब घर की हालत और खराब हो गई थी। जामुन भी पहले की तरह नहीं बिक रहे थे। कभी 20 रुपए किलो, कभी 30 रुपए किलो। इतनी कम कमाई में घर चलाना मुश्किल था। एक दिन रूपा ने दुखी होकर कहा, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आदित्य ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। भगवान, आज मेरी जामुन बिक जाए। वो टोकरी उठाकर फिर गांव में निकल पड़ा, लेकिन उस दिन भी एक भी जामुन नहीं बिकी। शाम होते होते वो थक कर जंगल के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मेरे जीवन की परेशानियां कब खत्म होगी? तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। भिक्षान दे, भिक्षान दे। आदित्य तुरंत उठकर खड़ा हो गया। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव पुत्र। साधु बाबा ने पूछा, क्या तुम मुझे कुछ भिक्षा दे सकते हो? आदित्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बाबा, मेरे पास पैसे तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या तुम मुझे अपनी जामुन दे सकते हो? आदित्य ने अपनी टोकरी की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। बाबा, आप पूरी टोकरी ही ले जाइए। साधु बाबा हैरान रह गए। पूरी टोकरी? फिर तुम क्या बेचोगे? अब शाम हो गई है बाबा, ये वैसे भी खराब हो जाएगी। अगर इससे आपका पेट भर जाए तो मुझे खुशी होगी। साधु बाबा बहुत खुश हो गए। पुत्र, तुम बहुत दयालु हो। फिर उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ मेरी कुटिया तक। दोनों जंगल के अंदर चलते गए। कुछ देर बाद वे एक छोटी कुटिया के पास पहुंचे। साधु बाबा अंदर गए और थोड़ी देर बाद एक सुंदर सी चिड़िया लेकर बाहर आए। चिड़िया के पंख सुनहरे और नीले रंग के थे। पुत्र, इसका नाम रानी है। बहुत सुंदर है बाबा। ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है। क्या मतलब? साधु बाबा मुस्कुराए। ये एक जादुई चिड़िया है। आदित्य चौंक गया। जादुई चिड़िया? हाँ पुत्र, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। फिर बाबा गंभीर हो गए। लेकिन ध्यान रखना, इसकी सच्चाई किसी को मत बताना। आदित्य ने सिर झुका दिया। मैं वादा करता हूँ बाबा। साधु बाबा ने चिड़िया उसके हाथ में दे दी और इस तरह आदित्य अपनी नई साथी चिड़िया रानी को लेकर घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये छोटी सी चिड़िया उसकी जिंदगी में खुशियों के साथ साथ बड़ी मुसीबतें भी लाने वाली है। जंगल से लौटते समय आदित्य के मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। उसके हाथ में वो छोटी सी सुंदर चिड़िया थी जिसे साधु बाबा ने रानी का नाम दिया था। रात का समय था, आसमान में चांद चमक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। आदित्य धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहा था। क्या सच में ये चिड़िया जादुई है या बाबा मुझे खुश करने के लिए ऐसा कह रहे थे? चिड़िया रानी उसकी उंगली पर बैठी थी और धीरे धीरे चहचहा रही थी। कुछ ही देर में आदित्य घर पहुंच गया। जैसे ही वो घर के अंदर गया, उसकी पत्नी रूपा ने पूछा, आदित्य, आज इतनी देर क्यों हो गई और जामुन कहाँ है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए चिड़िया को दिखाया। रूपा, आज मुझे जंगल में एक साधु बाबा मिले थे। साधु बाबा? हाँ, उन्होंने मुझसे भिक्षा मांगी थी। मैंने उन्हें सारी जामुन दे दी। रूपा थोड़ी हैरान हो गई। सारी जामुन दे दी? फिर बदले में क्या मिला? आदित्य ने धीरे से कहा। उन्होंने मुझे ये चिड़िया दी है। रूपा ने ध्यान से चिड़िया को देखा। ये तो बहुत सुंदर है। तभी अंदर से आदित्य की माँ सरस्वती भी बाहर आ गई।
क्या बात है बेटा, किसकी आवाज आ रही थी? माँ देखिए, बाबा ने मुझे ये चिड़िया दी है। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए चिड़िया को देखा। बहुत प्यारी है। रूपा अभी भी सोच में थी। लेकिन इससे हमारा क्या फायदा होगा? आदित्य थोड़ा झिझकते हुए बोला। बाबा ने कहा था कि ये जादुई चिड़िया है। रूपा और सरस्वती दोनों चौंक गई। जादुई चिड़िया? हाँ, बाबा ने कहा कि जब तक ये हमारे पास रहेगी हमारी किस्मत बदल सकती है। सरस्वती मुस्कुराई। बेटा, साधु संत झूठ नहीं बोलते। शायद भगवान ने हमारी मदद के लिए ही इसे भेजा है। रूपा ने धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो सच में बहुत अच्छा होगा। उस रात तीनों ने चिड़िया के लिए घर में एक छोटा सा लकड़ी का घोंसला बना दिया। चिड़िया रानी आराम से उसमें बैठ गई। अगली सुबह सूरज निकलते ही चिड़िया रानी जोर जोर से चहचहाने लगी। चीची चीची। आदित्य की आँख खुल गई। अरे रानी, इतनी सुबह? रूपा भी उठ गई। लगता है इसे भूख लगी है। आदित्य ने कुछ दाने लाकर चिड़िया के सामने रख दिए। चिड़िया खुशी खुशी दाने खाने लगी। फिर अचानक वो उड़कर खिड़की के पास चली गई। रानी, कहाँ जा रही हो? चिड़िया थोड़ी देर बाहर उड़कर फिर वापस आ गई, लेकिन उसकी चोंच में कुछ चमक रहा था। आदित्य ने ध्यान से देखा। वो एक छोटा सा सोने का सिक्का था। आदित्य हैरान रह गया। ये सोने का सिक्का? रूपा भी चौंक गई। ये इसे कहाँ से मिला? चिड़िया रानी ने वो सिक्का आदित्य के सामने गिरा दिया। हे भगवान, ये तो सच में सोना है। आदित्य को अचानक साधु बाबा की बात याद आ गई। बाबा सही कह रहे थे, ये सच में जादुई चिड़िया है। रूपा की आंखों में खुशी चमकने लगी। अगर ये रोज ऐसे हिलाए तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो सकती है। आदित्य ने तुरंत कहा। लेकिन बाबा ने कहा था कि इसका राज किसी को नहीं बताना है। बिल्कुल सही कहा। ये बात हमारे घर के बाहर किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। तीनों ने ये बात गुप्त रखने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद सच में उनकी जिंदगी बदलने लगी। हर सुबह चिड़िया रानी कहीं उड़कर जाती और वापस आकर एक छोटा सोने का सिक्का ले आती। धीरे धीरे आदित्य के घर में पैसे आने लगे। अब उनके घर में खाने पीने की कमी नहीं रही। रूपा ने घर के लिए नए बर्तन खरीद लिए। सरस्वती के लिए नई चादर और दवाइयाँ भी आ गई। गांव वालों को ये देखकर हैरानी होने लगी। एक दिन गांव का वही आदमी जिसने पहले जामुन खरीदने से मना कर दिया था, आदित्य से मिला। अरे आदित्य, आजकल तो तुम्हारी हालत काफी अच्छी लग रही है। बस भगवान की कृपा है। पहले तो तुम बहुत गरीब थे, अचानक ये सब कैसे हो गया? आदित्य मुस्कुरा कर बोला। बस मेहनत कर रहा हूँ। गांव वाले को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। धीरे धीरे ये बात गांव के मुखिया रघुवीर सिंह तक पहुंच गई। एक दिन मुखिया ने आदित्य को बुलाया। आदित्य, सुना है आजकल तुम्हारी हालत बहुत अच्छी हो गई है। जी मुखिया जी, भगवान की कृपा है। मुखिया की नजरें बहुत चालाक थी। कुछ तो राज जरूर है। फिर उसने पूछा, तुमने कोई नया काम शुरू किया है क्या? नहीं मुखिया जी। मुखिया को शक होने लगा। ये जरूर कुछ छिपा रहा है। उधर रात को मुखिया अपने घर में बैठा सोच रहा था। एक गरीब आदमी अचानक अमीर कैसे बन सकता है? तभी उसका नौकर अंदर आया। मुखिया जी, मैंने सुना है कि आदित्य के घर में एक बहुत सुंदर चिड़िया है। मुखिया की आंखें चमक उठी। चिड़िया? हाँ, लोग कह रहे हैं कि वो चिड़िया बहुत खास है। मुखिया के मन में लालच जाग गया। कहीं वही चिड़िया उसकी किस्मत तो नहीं बदल रही? फिर वो जोर से हंसा। अगर ऐसा है तो वो चिड़िया अब मेरी होगी। अगले दिन मुखिया आदित्य के घर पहुंचा। अरे आदित्य, कैसे हो? नमस्ते मुखिया जी, आइए अंदर आइए।
मुखिया घर के अंदर गया। तभी उसकी नजर उस सुंदर चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया रानी खिड़की के पास बैठी थी। मुखिया की आंखों में लालच चमकने लगा। यही है वो चिड़िया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, ये चिड़िया बहुत सुंदर है। जी, ये मुझे एक साधु बाबा ने दी थी। मुखिया ने तुरंत कहा। अगर तुम चाहो तो मैं इसे खरीद सकता हूँ। आदित्य चौंक गया। नहीं मुखिया जी, ये मैं नहीं बेच सकता। मुखिया का चेहरा थोड़ा बदल गया। सोच लो, मैं इसके बदले बहुत पैसे दे सकता हूँ। आदित्य ने दृढ़ता से कहा। माफ कीजिए मुखिया जी, लेकिन ये चिड़िया मैं किसी को नहीं दे सकता। मुखिया गुस्से में वहाँ से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने मन ही मन कसम खाई। अगर आदित्य मुझे ये चिड़िया नहीं देगा तो मैं इसे उससे छीन लूंगा। और यहीं से शुरू हुई मुखिया की खतरनाक साजिश। सूरज की हल्की किरणें पूरे गांव में फैल रही थी। खेतों में काम करने वाले किसान अपने अपने औजार लेकर निकल रहे थे, लेकिन गांव के मुखिया के घर में उस सुबह एक अजीब बेचैनी थी। मुखिया रात भर सो नहीं पाया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आदित्य की जादुई चिड़िया। उसे लगता था कि अगर वो चिड़िया उसके पास आ जाए तो वो पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। सुबह होते ही उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया। सुनो तुम दोनों, आज रात हमें एक काम करना है। दोनों आदमी ध्यान से उसकी तरफ देखने लगे। क्या काम है मालिक? आदित्य के घर में जो जादुई चिड़िया है उसे चुपचाप उठाकर मेरे पास ले आओ। दोनों आदमी एक पल के लिए घबरा गए। लेकिन मालिक, अगर किसी ने देख लिया तो? डरपोक मत बनो, बस चुपचाप जाकर चिड़िया उठा लाना। दोनों आदमी मजबूरी में सिर हिलाकर वहां से चले गए। आदित्य उस समय अपनी माँ के साथ बैठा था। घर में अब पहले से ज्यादा खुशहाली थी। कभी जो घर खाली रहता था, अब वहाँ खाने की कोई कमी नहीं थी। माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आदित्य, लगता है भगवान ने हमारी मेहनत देख ली। हाँ माँ, लेकिन ये सब उस चिड़िया की वजह से है। चिड़िया पास की लकड़ी की डंडी पर बैठी थी। उसने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए। आदित्य, याद रखना, खुशहाली का असली कारण मेहनत और सच्चाई होती है। आदित्य मुस्कुरा पड़ा। हाँ चिड़िया, मैं कभी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। उधर गांव में लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। कई लोग आदित्य की मदद देखकर खुश थे, लेकिन कुछ लोग जलने भी लगे थे। एक बूढ़ा किसान दूसरे से बोला, पहले तो आदित्य बेचारा गरीब था, अब देखो कितना अच्छा जी रहा है। हाँ, लेकिन उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। सुना है उसके पास जादुई चिड़िया है। बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब ये खबर मुखिया तक पहुंची तो वो और ज्यादा गुस्से में भर गया। तो अब पूरे गांव में उसी की चर्चा हो रही है। उसकी पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की। इतनी जलन ठीक नहीं है। तुम चुप रहो। अगर वो चिड़िया मेरे पास आ जाए तो देखना मैं क्या करता हूँ। धीरे धीरे शाम ढल गई। गांव में अंधेरा फैलने लगा। लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे। आदित्य भी अपनी माँ के साथ खाना खाकर सोने चला गया। चिड़िया खिड़की के पास बैठी थी, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। आज हवा कुछ अलग लग रही है। उसी समय मुखिया के भेजे हुए 2 आदमी धीरे धीरे आदित्य के घर की तरफ बढ़ रहे थे। जल्दी चलो, कोई देख ना ले। मुझे डर लग रहा है। डरने का समय नहीं है। दोनों आदमी घर के पास पहुंच गए। उन्होंने खिड़की से अंदर झांका। आदित्य और उसकी माँ गहरी नींद में थे। चिड़िया डंडी पर बैठी थी। जैसे ही दोनों आदमी अंदर घुसने लगे, चिड़िया को आहट सुनाई दी। उसने तुरंत आंखें खोल दी। ये आवाज कैसी है? वो सतर्क हो गई। दोनों आदमी धीरे धीरे चिड़िया की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही एक आदमी ने हाथ बढ़ाया, चिड़िया जोर से फड़फड़ाई। आदित्य, उठो। आदित्य तुरंत उठ बैठा। कौन है वहाँ? दोनों आदमी घबरा गए। भागो! लेकिन तब तक आदित्य बाहर आ चुका था। उसकी माँ भी जाग गई। क्या हुआ बेटा? कोई घर में घुस आया था।
दोनों आदमी अंधेरे में भाग गए। सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग आदित्य के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। एक आदमी बोला, किसने चोरी करने की कोशिश की? आदित्य ने सिर हिलाया, मैंने उनका चेहरा ठीक से नहीं देखा। लेकिन चिड़िया सब समझ चुकी थी। ये काम जरूर मुखिया का है। उधर मुखिया को भी खबर मिल गई कि चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। वो गुस्से में चिल्लाया, नालायक लोग, इतना सा काम भी नहीं कर पाए। उसका दिमाग अब और ज्यादा खतरनाक योजना सोचने लगा। उधर आदित्य घर के बाहर बैठा सोच रहा था। चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन था। आदित्य, कुछ लोग खुशहाली देखकर खुश नहीं होते। तो अब क्या करना चाहिए? चिड़िया कुछ पल चुप रही, फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने लाई जाए। आदित्य हैरान रह गया। कैसी सच्चाई? चिड़िया आसमान की तरफ देखने लगी। वही सच्चाई जो पूरे गांव को बदल देगी। सुबह का समय था। आसमान हल्के नीले रंग से भर गया था और सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था। गांव के लोग अपने अपने काम में लगने लगे थे, लेकिन आदित्य के मन में अभी भी कल रात की घटना घूम रही थी। वो आंगन में बैठा सोच रहा था कि आखिर उसके घर में चोरी करने कौन आया था। तभी चिड़िया उड़कर उसके कंधे पर आकर बैठ गई। चिड़िया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन हमारी चिड़िया चुराना चाहता था। आदित्य, कभी कभी सच्चाई समझने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन था? चिड़िया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ, मुझे शक है कि ये सब किसी लालची इंसान की चाल है। आदित्य थोड़ा हैरान हुआ। कौन? चिड़िया ने धीरे से कहा, गांव का मुखिया। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। लेकिन मुखिया ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि लालच इंसान को अंधा बना देता है। उधर गांव में लोग अभी भी चोरी की बात कर रहे थे। चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बातें कर रहे थे। ये बहुत गलत बात है। आदित्य ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। सही कह रहे हो, उसके घर में चोरी करना शर्म की बात है। मुझे लगता है कोई उसकी जादुई चिड़िया के पीछे पड़ा है। धीरे धीरे ये चर्चा मुखिया तक भी पहुंच गई। मुखिया अपने आंगन में टहल रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इतनी सी बात भी छिप नहीं सकी। तभी उसका एक आदमी वहां आया। मालिक, गांव में सब लोग चोरी की बात कर रहे हैं। किसी को पता तो नहीं चला कि तुम लोग थे? नहीं मालिक, लेकिन लोग शक कर रहे हैं कि कोई लालची आदमी ऐसा कर सकता है। मुखिया ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। अगर वो चिड़िया मेरे हाथ लग जाए तो सबको पता चल जाएगा कि असली ताकत किसके पास है। उधर आदित्य खेत के पास बैठा था। चिड़िया उसके पास आकर बोली, आदित्य, अब हमें एक योजना बनानी होगी। कैसी योजना? हम मुखिया की सच्चाई पूरे गांव के सामने लाएंगे। आदित्य थोड़ा घबरा गया। लेकिन अगर वो गुस्सा हो गया तो? सच्चाई से डरने वाले ही गुस्सा करते हैं। उसी दिन शाम को गांव में एक बड़ी सभा होने वाली थी। गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठे होने वाले थे। ये खबर सुनकर आदित्य भी वहां जाने की तैयारी करने लगा। बेटा, वहां जाकर किसी से झगड़ा मत करना। नहीं माँ, मैं सिर्फ सच बोलूंगा। चिड़िया भी उसके साथ उड़ते हुए चल पड़ी। चौपाल पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। बीच में एक बड़ी चौकी रखी थी जहां मुखिया बैठा था। वो हमेशा की तरह घमंड से लोगों को देख रहा था। तभी आदित्य वहां पहुंचा। लोग उसे देखकर आपस में बातें करने लगे। देखो, आदित्य भी आ गया। शायद वो चोरी के बारे में कुछ कहेगा। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने सबकी तरफ देखा और फिर बोलना शुरू किया। गांव वालों, कल रात मेरे घर में चोरी करने की कोशिश हुई। लोगों में हलचल मच गई। क्या तुमने चोर को देखा? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मेरी चिड़िया को चुराना चाहता है। तभी मुखिया बीच में बोल पड़ा। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे गांव में चोर रहते हैं? मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। तभी चिड़िया उड़कर चौकी के ऊपर बैठ गई।
सभी लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। देखो, वही जादुई चिड़िया। चिड़िया ने अपनी तेज आवाज में कहा, गाँव वालों, मैं सच्चाई जानती हूँ। लोगों की आंखें फैल गई। क्या सच्चाई? चिड़िया ने सीधे मुखिया की तरफ देखा। कल रात आदित्य के घर जो लोग चोरी करने आए थे, उन्हें किसी ने भेजा था। मुखिया का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। ये झूठ है। झूठ नहीं, सच। लोग आपस में बातें करने लगे। कहीं ये काम मुखिया का तो नहीं? मुझे भी यही लग रहा है। मुखिया गुस्से से खड़ा हो गया। बस, अब और बकवास नहीं। एक चिड़िया के कहने से कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकता। उसी समय भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा। वो वही आदमी था जिसे मुखिया ने चोरी के लिए भेजा था। वो डरते डरते बोला, मुझे सच बोलना है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। कल रात हमें मुखिया ने ही आदित्य के घर भेजा था। ये सुनते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। क्या? मुखिया का चेहरा लाल हो गया। ये झूठ बोल रहा है। लेकिन दूसरा आदमी भी आगे आ गया। नहीं, ये सच कह रहा है। हमें सचमुच मुखिया ने ही भेजा था। अब गांव वालों को सब समझ आ गया था। मुखिया होकर तुमने ये नीच काम किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुखिया अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका घमंड टूटने लगा था। चिड़िया धीरे से बोली, देखा गांव वालों, लालच इंसान को कितना गिरा देता है। आदित्य शांत खड़ा सब देख रहा था। उससे किसी से बदला नहीं लेना था, लेकिन सच सामने आ चुका था। अब पूरे गांव की नजरें बुजुर्गों की तरफ थी। उन्हें तय करना था कि मुखिया के साथ क्या किया जाए। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने खड़े होकर कहा, आज इस गांव में न्याय होगा। सभी लोग ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। लेकिन फैसला क्या होगा, ये अभी तय किया जाएगा। मुखिया के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव की चौपाल पर उस शाम बहुत भारी माहौल था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा थे और सबकी नजरें मुखिया पर टिकी हुई थी। जिस आदमी को कभी लोग सम्मान से देखते थे, आज वही सबके सामने शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। गांव के बुजुर्ग धीरे धीरे उठे और उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई। आज इस गांव में सच्चाई सामने आ चुकी है। भीड़ में खड़े लोग ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। मुखिया को गांव वालों ने भरोसा देकर इस जगह पर बैठाया था, लेकिन उसने उस भरोसे को तोड़ दिया। मुखिया का सिर और झुक गया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। भीड़ में से एक किसान गुस्से में बोला, ये गलती नहीं, लालच था। दूसरा आदमी भी बोल उठा, अगर चिड़िया सच ना बताती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। आदित्य भी वहीं खड़ा सब सुन रहा था। उसके मन में गुस्सा नहीं था, बल्कि उसे दुख हो रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। गांव वालों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। बोलो बेटा। मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव में नफरत फैले। लोग थोड़े हैरान हो गए। लेकिन उसने तुम्हारे घर चोरी करवाई थी। हाँ, लेकिन अगर हम भी गुस्से में फैसला करेंगे तो हमें और उसमें क्या फर्क रहेगा। चौपाल में फिर से सन्नाटा छा गया। चिड़िया उड़कर चौपाल के बीच में आकर बैठ गई। उसने अपनी शांत आवाज में कहा, आदित्य सही कह रहा है। लोग चुपचाप उसकी बात सुनने लगे। लालच इंसान को गिरा देता है, लेकिन अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे सुधरने का मौका भी मिलना चाहिए। मुखिया की आंखों में आंसू आ गए। मुखिया धीरे धीरे आगे आया और उसने गांव वालों के सामने हाथ जोड़ लिए। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे आदित्य की खुशहाली देखकर जलन होने लगी थी और उसी जलन ने मुझे अंधा बना दिया। भीड़ में खड़े लोग अब थोड़ा शांत हो गए थे। अगर आप लोग चाहे तो मुझे इस पद से हटा सकते हैं। मैं आपकी हर सजा स्वीकार करूंगा। गांव के बुजुर्गों ने आपस में थोड़ी देर बात की। फिर सबसे बुजुर्ग आदमी खड़े हुए। गांव वालों, हमें सोच समझकर फैसला करना होगा। भीड़ में से आवाज आई, क्या फैसला होगा?
बुजुर्ग ने मुखिया की तरफ देखा। आज से तुम इस गांव के मुखिया नहीं रहोगे, भीड़ में हलचल हुई। लेकिन हम तुम्हें गांव से निकालेंगे नहीं, ताकि तुम अपनी गलती सुधार सको। मुखिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। धन्यवाद, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। अब सवाल था कि नया मुखिया कौन बनेगा। लोग आपस में बातें करने लगे। तभी एक बुजुर्ग बोले, मेरे हिसाब से इस गांव का मुखिया वही बनना चाहिए जो सच्चा और दयालु हो। एक आदमी बोला। तो फिर आदित्य से बेहतर कौन हो सकता है? भीड़ में कई लोग सहमत हो गए। आदित्य को मुखिया बनाओ। आदित्य ये सुनकर घबरा गया। नहीं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। लेकिन बुजुर्ग मुस्कुराए। सच्चा मुखिया वही होता है जो खुद को साधारण समझे। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अगर आप सब चाहते हैं तो मैं ये जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूँगा। गांव वालों के चेहरे खुशी से चमक उठे। हमारे नए मुखिया की जय। चौपाल तालियों से गूंज उठी। कुछ दिन बाद गांव में सब कुछ बदलने लगा। आदित्य अब गांव का मुखिया बन चुका था, लेकिन वो पहले की तरह ही सरल और मेहनती था। एक दिन वो चिड़िया के साथ पेड़ के नीचे बैठा था। चिड़िया, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। चिड़िया मुस्कुराई। नहीं आदित्य, तुम्हारी अच्छाई ने सब बदला है। लेकिन तुम सच में हो कौन? चिड़िया कुछ देर आसमान की तरफ देखने लगी, फिर उसने धीरे से कहा, मैं प्रकृति की एक छोटी सी दूत हूँ। आदित्य हैरान रह गया। दूत? हाँ, मुझे ऐसे लोगों की मदद करने के लिए भेजा जाता है जिनका दिल सच्चा होता है। उस दिन शाम को चिड़िया आसमान में उड़ने लगी। आदित्य ने उसे रोकने की कोशिश की। क्या तुम जा रही हो? हाँ, मेरा काम पूरा हो चुका है। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। चिड़िया ने मुस्कुरा कर कहा, और मैं हमेशा इस गांव को देखती रहूंगी। इतना कहकर वो आसमान में दूर उड़ गई। समय के साथ गांव और भी खुशहाल होता गया। आदित्य ने गांव में कई अच्छे काम शुरू किए। खेतों के लिए नई नहर बनवाई, बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद की। लोग अब पहले से ज्यादा खुश थे। एक दिन एक छोटा बच्चा आदित्य से बोला, मुखिया जी, क्या वो जादुई चिड़िया फिर कभी आएगी? आदित्य मुस्कुराया। अगर हम सब सच्चे और दयालु बने रहेंगे तो वो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। बच्चा खुशी से हंस पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को गिरा देता है, लेकिन सच्चाई और दया इंसान को ऊंचा बनाती है। जिसका दिल साफ होता है उसकी मदद खुद प्रकृति भी करती है।